हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडेंट लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग का क्लास 10 का एक नया लेसन की शुरुआती है, जिसमें आज हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ने वाले, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में हम लोग इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक, चलते हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर। ठीक, हमारा टॉपिक शुरुआती से है बहुपद। ठीक है, बहुपद। देखिए, बहुपद होता क्या। देखिए, बहुपद क्या लिखा गया है कि एक तरह से क्या है, गणितीय रूप है जो चर और अचर से मिलकर के बना होता है। देखिए, यहाँ दो शब्द और हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, एक चर और दूसरा है अचर। ठीक है, देखिए, चर हम लोग किसको कहेंगे और अचर किसको कहेंगे, अगर इसको हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है, तो बहुपद समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो चर हम लोग नॉर्मली कहते किसको। देखिए, चर जो होता है ना, वो एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, जो भी कहिए, ठीक है, जिसका मान कभी भी जो है ना बदलते ही रहता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा। जैसे कि कभी अगर क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, कभी x का मान 2 आता था, कभी x का मान 3 आता था, कभी x का मान -5 आता था, कभी x का मान 0 आता था। देखिए, एक ही चीज़ है x, ठीक है, एक ही चीज़ है x, लेकिन उसका मान क्या होता था जब हम लोग बनाते थे पिछले कक्षा में, तो ये हमेशा मान बदल बदल के आती थी। तो ध्यान रखना है, जो भी मान बदलेगा, ठीक है, जिसका भी मान बदल गया वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, अचर। जस्ट इसके विपरीत होता है हमारा अचर। ठीक है, अचर हमें क्या कहता है कि इसका मान जो है ना कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, नहीं बदलता। अगर शॉर्ट फॉर्म में बताए तो चर जो होता है ना, चर मान, वो अल्फ़ाबेट जो भी होता है, ठीक है, ABCD से लेकर के XYZ तक, इसे 26 लेटर के 26 लेटर जो होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अचर जो होता है, अचर में हम लोग क्या करते हैं, गिनती की संख्या को पढ़ते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या यानी -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो भी आएगा वो सब का सब हमारा क्या हो जाएगा, अचर। यानी हम लोग जो 1 2 3 4 5 6 -5 -3 -10 ये सब जो पढ़ते हैं, ये सब हो जाएगा अचर। ठीक है, देखिए, तो बहुपद हम लोग का क्या कहता है, इसी का जो सम्मिलित रूप होता है, इस चर और अचर, यानी अल्फ़ाबेट और वर्ण, अल्फ़ाबेट और गिनती की संख्या, इसका जो सम्मिलित रूप होगा, ठीक है, वो सम्मिलित रूप आना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बहुपद। ठीक है, जैसे कि देखिए, हम यहाँ लिखे 5, ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद। x लिखे, ये भी क्या होगा, बहुपद। और दोनों का अगर एक साथ लिख लिए तब भी क्या होगा, बहुपद। यानी हम ऐसे भी लिखे तब भी ये बहुपद, दोनों को घटा में भी लिखे तब भी क्या हो जाएगा, बहुपद। दोनों को अगर बटा में लिख दिए तब भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बोल रहा है किसी जोड़ या घटाव की चिन्ह के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अलग कर सकते। सॉरी, यहाँ गौ छूट गया। ठीक है, अलग हम लोग कर सकते हैं किसके मदद से, तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव के मदद से इसे अलग किया जा सकता है। देखिए, अच्छा, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, तब जाकर हम इसे बढ़िया समझा पाएंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं अभी। जैसे कि हम यहाँ लिखे 5x, ठीक है, तो इस 5x में एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद। चूँकि इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ हम भाग भी देंगे तब ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद। लेकिन यदि इसके बीच में कोई चिन्ह प्लस या माइनस का दे दे, जैसे कि हम 5 - x दे दिए या 5 + x दे दिए, तब ये एक बहुपद नहीं होगा। तब ये हो जाएगा हमारा ये द्विबहुपद या दो बहुपद या द्विबहुपद होगा। ये भी हो जाएगा हमारा द्विबहुपद। क्या हो जाएगा, द्विबहुपद। चूँकि अभी ये घात के अनुसार हम नहीं बता रहे और ना ही पद के अनुसार बता रहे, ये सिंपली बता रहे। इसमें दो पद आ रहे, एक 5 और एक x। ठीक है, एक तब कहलाएंगे जब वो या तो भाग में होंगे या फिर गुना में होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते। देखिए, इसे बोला दो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, दो अलग अलग भागों, मतलब इसे बहुपद जो है
इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला जो आता है वो है पद के अनुसार, और दूसरा जो होता है वो होता है घात के अनुसार। घात का मतलब हुआ पावर के अनुसार हम लोग बहुपद को बदलेंगे, ठीक है। देखिए चलते हम लोग इसको समझने के लिए आगे। देखिए इसमें जो सबसे पहला आ रहा है वो हमारा बहुपद। बहुपद में सबसे पहला पद क्या आ रहा है, देखिए प्रकार में पद के अनुसार। अच्छा पद किसे कहेंगे, देखिए पद क्या होता है कि कोई भी हम लोग अंक लिखते हैं ना, चाहे अंक लिखे या अल्फ़ाबेट लिख ले, ये अपने आप में एक खुद का एक क्या हो जाता है, पद हो जाता है कि ये अकेला पद है, ये अकेला पद है। इस दोनों को हम गुना भाग में रख ले, ठीक है, गुना भाग में रख ले तो ये भी ये क्या हो जाएगा, अलग अलग पद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसी अलग अलग भाग में हम लोग लिख सकते हैं पद के अनुसार। यदि मान लीजिए कोई ऐसा बहुपद है जिसमें एक ही पद हो, ठीक है, ऐसे हम लिख ले 5 लिख ले, या 2a लिख ले, 3k लिख ले, या सिर्फ k लिख ले, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारा एक पद वाला है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, एक पद, इसको हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। दूसरा क्या हो जाता है कि मान लीजिए 2 आ रहा है एक साथ, 2 में क्या होगा, एक चिन्ह आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम 5 + x लिखे थे, यहाँ मल्टीप्लाई है, देखिए 2 × a है, इसको हम लोग क्या कर दे 2 - a लिख ले, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग पद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा द्विपदी बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। चूंकि इसमें दो पद आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अगर ये गुना और भाग में होता, ठीक है, तब ये क्या होता है, एक पदी बहुपद। जैसे कि ये गुना में है, इसी को हम लोग भाग में लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा एक पदी बहुपद। लेकिन अभी ये अलग अलग है, ठीक है, जोड़ और घटा। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें पढ़ चुके हैं, देखिए कि इसे जोड़ या घटाव के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। गुना और भाग, ठीक है, ये हम लोग दोनों के दोनों नहीं ले सकते, ठीक है, ये बहुपद में नहीं सम्मिलित होते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि हम जोड़ और घटा के माध्यम से ही अलग अलग करेंगे। तो ये दो बहुपद हो गए। मान लीजिए हम तीसरा कोई और ले रहा है। आप देखिए इसमें द्विपदी बहुपद में क्या हुआ, एक चिन्ह आया, कोई एक ही चिन्ह आता, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। देखिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं जिसमें दो चिन्ह हो, जैसे कि हम ले लिए 3x² - 7x + 4, ठीक है, ऐसे ले लिए। इसमें क्या ध्यान से देखिए, इसमें अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, एक माइनस एक प्लस, दो चिन्ह आ रहा। अब पद देखिए अभी गुना में है तो उससे कोई मतलब नहीं, ये एक पद हो गया, ये भी दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा। इसमें कुल मिला करके कितना पद हुआ, तो त्रिपदी बहुपद हुआ, क्योंकि इसमें 3 बहुपद आ रहे हैं, ठीक है। और इसको 3 बहुपद को एक में जोड़ करके जोड़ा गया, एक में प्लस करके माइनस करके सम्मिलित किया गया, तो ये त्रिबहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग और भी बना सकते हैं 4 पद। किसी जितना पद हम लोग बनाएंगे, जितना चिन्ह देंगे, उतना पद ये बनते रहेगा। जैसे कि हम क्वेश्चन ये बोले, देखिए हम यहाँ लिख दें 4x + 3y + 4 -4 + 2a - 3b + 10c, ये सभी क्या हो जाएंगे, बहुपद। अब इसको पहचान कितना पदी वाला बहुपद होगा, तो इसको हम लोग गिन लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये कुल मिला करके 6 पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। जितना हम लोग पद जोड़ सकते हैं उतना पदी है बहुपद होते चला जाएगा। दूसरा प्रकार हम आता है घात के अनुसार, ठीक है। घात के अनुसार देखिए क्या होता है, तो घात के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, देखिए घात मतलब होता है पावर, ठीक है। घात का अर्थ क्या हो जाएगा, पावर, यानी किसी की संख्या में जो ऊपर में रहता है ना, ये होता है हमारा घात। ये क्या हो जाएगा, घात यानी पावर। तो इसको देख करके हम लोग पता लगाएंगे। इसमें हम लोग का किसी भी तरह का प्लस माइनस कोई भी मायने नहीं रखता, सिर्फ पावर ही मायने रखेगा, ठीक है। पावर के अनुसार बताएंगे। जैसे कि देखिए अगर हम यहाँ लिखे 2x² + 3x + 6, ठीक है, 2x² + 3x + 6, देखिए सबसे अधिक पावर कितना है, 2, ठीक है। सबसे अधिक पावर कितना हो जाएगा, 2। इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा 3 आ रहा, इस तरह से दे देते, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ क्या आ रहा है, 3, तो ये हो जाएगा त्रिघात
बहुपद। ठीक है, देखिए घात वाले में कभी भी पद मायने नहीं रखता है, इसलिए पद को हमें नहीं देखना है। सबसे ज़्यादा घात जो होगा उतना घातीय बहुपद कहलाता है। इसे को मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं 2x² प्लस 3x³ माइनस 5x पावर 6। ठीक है, -5 पे पावर 6। ठीक है, देखिए सबसे घात कितना 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा आ रहा है हमारा 6। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 6 आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 6 घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? 6 घातीय बहुपद। ठीक है, और ये जो है ना घात के अनुसार, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप एक ऐसा बहुपद बनाइए जिसके पावर 200 हो। ठीक है, एक बहुपद बनाना है जिसका घात कितना हो? घात होगा 200। ठीक है, इसे बनाना देखिए बहुत आसान है, कितना आसान आप सोच भी नहीं समझ सकते हैं। हमने आपको पहले क्या बताया कि घात वाले जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा पद कोई भी मायने नहीं रखता, हम लोग इसको पद में नहीं देखने वाले, इसमें पद सम्मिलित ही नहीं करेंगे। तो हमें एक घात बहुपद बनाना, इसका घात कितना हो? 200। तो सीधे x पे पावर हम लोग 200 लिख सकते हैं, y पे पावर 200 लिख सकते हैं, a पे पावर 200 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस पावर में 200 आना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा बहुपद। ठीक है, जो कि पावर में कितना होगा? घात में 200 वाला होगा। हम लोग का नेक्स्ट जो होगा इसमें कुछ और भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो ज़रूरी क्या है? देखिए कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन क्या देता है? बहुपद पहचानने के लिए देता है। ठीक है, बहुपद पहचानने के लिए, बहुपद को पहचानना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ज़रूरी भी है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसे 2-3 क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए, तो पहचानने का कुछ नियम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहचानने का कुछ नियम। सबसे पहला नियम हमारा क्या कहता है कि कोई भी चर मान जो है, ठीक है, चर का मतलब हो गया कि x y z, ठीक है, ABCD, मतलब जो अल्फ़ाबेट 26 लेटर का होता है वो। ठीक है, ये जो चर शब्द आ रहा है ये रूट में नहीं होना चाहिए। पहला नियम ये हो गया कि रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम हो गया कि इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा तभी ये बहुपद होगा। तीसरा नियम हमें क्या कहता है कि ये जो चर मान है ये बटा के नीचे में नहीं होना चाहिए, यानी हर का जो मान होता है ना, देखिए ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो हर में चर का मान जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम ऐसे क्वेश्चन दे x² प्लस 3/x प्लस 4, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके नीचे में x आ रहा, ऊपर में x आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे में x नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट कुछ भी नहीं होना चाहिए नीचे में। ठीक है, ये 3 ऐसे मेथड हैं जिसको अगर आप समझ गए होंगे तो किसी को आप बता सकते हैं कि बहुपद होगा या नहीं होगा। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लास करने वाले उसमें कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और उस क्वेश्चन को जो भी उस क्लास में क्वेश्चन आएगा वो सब आज की क्लास पर निर्भर होगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।